मसीह की प्यारे भाई बहनों, तो आज परमेश्वर के वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन है भजन संहिता 23। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। इस वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो प्लीज़ वचन को आप लोग ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर भाई बहन के पास पहुंचने पाए और सुसमाचार पहुंचे और उनका भी जीवन बचाया जाए। जैसे हम और आप बचे हैं वैसे दूसरे भी बचाए जाएं। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें कैसे शांति देता है, उसके हमारे सताने वाले के लिए वो हमारे जीवन में कैसे मेज बिछाता है। हालेलुया। वो कैसे हमारे सिर पर तेल मलता है, इस बारे में हम वचन में बात करेंगे। तो आप लोग वचन को सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपकी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे सताने वाले, हालेलुया, उसके सामने आप मेरे लिए मेज बिछाते हो। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यस पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के अनुसार, क्योंकि आपका वचन प्रभु, आपका वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु, जो कोई पिता आपके वचन पर विश्वास करता है वो सर्वदा आपके धाम में वास करने पाए। आमीन। 24 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। आमीन। जो कपट से शपथ नहीं खाया है वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना भजन संहिता 25 में पढ़ेंगे प्यारे भाई बहनों। तो वचन को सुनिएगा। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। आमीन। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य वचन पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यस प्रभु, जो भी भाई बहन अपने जीवन में
आपका उद्धारकर्ता मानता है, आप उसे अपना मार्ग दिखलाएं, आप उसे अपना पथ दें ताकि वो आपके राज्य के योग्य बने। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। यस पिता, हम सब आपके दिन भर बाट जोहते रहते हैं। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे वचन को पढ़ेंगे। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। यस प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार जो भी भाई बहन कह रहे हैं मेरे अधर्म को क्षमा कर, उनकी अधर्म को प्रभु आप क्षमा करें। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आमीन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हाँ मेरे प्रभु, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह